लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु व मेअराजु सफ़रहु व बुर्राक़ु मरकबहु इस्मुहुम अहमदुन व अत्तरुन व ताहरुम तत्हीरा अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदैहि अस्साअह। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अन्हा अनिल मुनकर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम और बुज़ुर्गान ज़वील एहतराम, मोअज़्ज़िज़ सामईन, मेरे पास 15 या 20 मिनट है जो आपके सामने खिताब करना है। उसमें जैसा भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ, जितना इम्कान हो सकता है कोशिश करूँगा कि आपके करीब तक आ सकूँ, लेकिन पहले आप मेरे करीब आ जाइए। थोड़ा आ जाए तो अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल ख़त्म है, इनकी आवाज़ें कहाँ गई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से निकले तो इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। क्यों इरशाद फरमाया? ताकि लोग ये न समझे कि हुसैन किसी से डर गए, ताकि लोग ये न समझे कि हुसैन खौफज़दा हो गए, ताकि लोगों को गलतफहमी न रहे कि हुसैन किसी से डरते हैं, और लोगों के जहन में ये बात भी न रहे कि हुसैन का मकसद शर फैलाना है, कि हुसैन जा इसलिए रहे हैं ताकि शर फैलाया जा सके। तो इमाम ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया। क्या कहकर जब मदीने से निकले तो ये जुमला जो है मौला ने शाह फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरा वला मुफसिदन वला ज़ालिमा इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। ना तो मैं शर फैलाने के लिए मदीने से जा रहा हूँ, ना कोई ये गुमान करे कि मैं किसी से डर गया हूँ, ना कोई ये सोचे कि मैं किसी से खौफज़दा हूँ, बल्कि इमाम ने कहा इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। मैं इसलिए मदीने से जा रहा हूँ ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। मेरा इरादा इस्लाह उम्मत है, शर फैलाना नहीं है। उरीदो, फिर क्लियर किया मौला ने, उरीदो अनहा आमुरा बिल मारूफ व अन्हा अनिल मुनकर। मेरा इरादा ये है ताकि मैं अम्र बिल मारूफ करूं और नहीं अनिल मुनकर करूं। इमाम ने कुल्लन इंसानियत के लिए ये जुमला वाज़े कर दिया। कोई ये ना समझे कि अम्र बिल मारूफ करने का काम खाली मौलवियों का है, बल्कि इमाम ने जो है साफ ऐलान कर दिया कि जो अम्र बिल मारूफ करता होगा वो मकसद हुसैन पर अमल कर रहा है, और जिसके यहाँ अम्र बिल मारूफ नहीं है समझो कि वो मकसद हुसैन से हटा हुआ है। अब दुनिया के ज़हन में सवाल आता है कि हुसैन को क्या हुआ? हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और करबला पहुंच गए, तो करबला में जाकर हुसैन ने शहादत पेश की। क्या वजह है कि हुसैन को करबला में आना पड़ा? ये आप जो है हर बंदे के, हमारी कौम के बच्चे बच्चे के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि आखिर हुसैन ने करबला में हुसैन क्यों आए, क्या वजह हुई कि हुसैन को करबला में आना पड़ा। देखिए 3 दौर हैं। एक बेसते पैगंबर से लेकर सन 11 हिजरी तक का दौर, यानी पैगंबर इस्लाम की वफात तक का दौर। एक दौर
सन 11 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी तक का दौर, एक दौर सन 61 हिजरी से लेकर आज तक का दौर, या कयामत तक जाने वाली जो है इस दुनिया का दौर। तो ना तो हमारी मुराद, हमारा मकसद यहाँ पर वो बेसा से लेकर 11 हिजरी तक का है, और ना ही 61 हिजरी से लेकर आज तक, बल्कि उस 50 साल का दौर जो 11 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी तक का है, उसमें ऐसे क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए कि हुसैन को करबला में आना पड़ा। तवज्जो फरमाइएगा, एक एक जुमला जो है पूरी पूरी मजलिस है जो मैं आपको लम्हों में सुना के जा रहा हूँ। क्या वजह है कि हुसैन को करबला में आनी पड़ी। आज हर इंसान कह देता है हुसैन ने क्या किया, करबला जाके वो शहीद हो गए। मकसद क्या था हुसैन का? जब हुसैन को पता था तो हुसैन करबला में क्यों गए और क्यों जो है शहादत पेश की और क्यों ये कुर्बानी पेश की। तवज्जो फरमाइएगा, ये 50 साल का दौर जो है, यानी बाद पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद से 61 हिजरी तक का दौर, ये कैसा दौर है ये देखना है। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हैं, यानी क्या क्या खराबियां इस दौर में पेश आई कि हुसैन को करबला में जाना पड़ा। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नाम तो सुना ही होगा, मशहूर मारूफ रावी है और मशहूर मारूफ सहाबी रसूल है, जिनको अहले सुन्नत भी मानते हैं, अहले तशय्यो भी इनका इकरार करते हैं कि ये है बेहतरीन रावी है जिनसे हर कोई रिवायत लेता है। जब इनका वक्त आखिर आया तो इन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि बेटा मैं हज करना चाहता हूँ, मेरा आखिरी वक्त है, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, तुम मुझे मक्का तक लेके पहुंचो, तुम मुझे हरम तक लेके पहुंचो ताकि मैं हज कर सकूं। जब हज का मौसम आया तो इब्ने अब्बास का शागिर्द जो है इब्ने अब्बास को लेकर मक्का पहुंचा। जब मक्का पहुंचा, एहराम अपने उस्ताद को पहनाया और एहराम पहनाने के बाद लाकर खाने काबा के पास इब्ने अब्बास को खड़ा कर दिया और कहा हुजूर अब मैंने आपको सहने हरम में लाके खड़ा कर दिया है, अब आप हज कीजिए। इब्ने अब्बास ने क्या कहा, शागिर्द जब तू मुझे यहाँ तक ले आया, इतना और बता कि तू मुझे किस जंगल तक ले आया है। जो नहीं फरमाई आपने, तूने मुझे किस जंगल में लाकर खड़ा कर दिया? तो हुजूर जंगल में लाके खड़ा नहीं किया है, तो फिर काब को बैनुल हरमैन यानी हरम में, मस्जिदुल हराम में लाके मैंने खड़ा किया। खाने काबा आपके सामने है, तो खाने काबा कहा कि इतने सारे हाजी हज कर रहे हैं, ये खाने काबा है जहाँ मैंने आपको लाके खड़ा किया है। इब्ने अब्बास ने जुमला कहा, बेटा इतना बता दे, जब तुझे हाजी हज करते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे हज करते हुए सुनाई क्यों नहीं दे रहे? वजह नहीं फरमाई आपने, जब तुझे हज करते हुए हाजी नजर आ रहे हैं तो मुझे हज करते हुए हाजी दिखाई क्यों नहीं दे रहे, सुनाई क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब ये हुआ कि हज देखा भी जाता है, हज सुना भी जाता है। और जो फरमा रहे हैं आप, हज देखा भी जाता है, हज सुना भी जाता है। सुना क्या जाता है, अल्लाह आपको ले जाए हज करने के लिए, तो वहां पर जब खाने काबा में आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक लब्बैक लगाई जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जो फरमाइएगा, इब्ने अब्बास ने क्या कहा कि बेटा जब तुझे हज करते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे? कहा आज इस बार जो हाजी आए हैं सब के सब हाजी खामोश हज कर रहे हैं। अब बेटा इनसे पूछ गया कि हज तो बोल के किया जाता है, ये खामोशी से हज क्यों कर रहे हैं? तवज्जो फरमाइए, सलवात पढ़ लीजिए जमात अहले बैत पर। जल्दी जल्दी जो है मैं अपना जो है बयान समेटूंगा इंशाअल्लाह। बेटा पूछ क्या कि हज खामोशी से क्यों अंजाम दे रहे हैं? तवज्जो, क्यों खामोशी से हज कर रहे हैं? शागिर्द गया खाजी से पूछा कि हुजूर मेरे उस्ताद ने मुझसे पूछा है, वो आपसे पूछवा रहे हैं कि आप ये हज खामोशी से क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या कामिल शाम का हुक्म है कि इस साल हज को खामोश कर दिया जाए, अल्लाह ही के घर में अल्लाह की लब्बैक न लगाई जाए। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, अल्लाह ही के घर में अल्लाह ही की लब्बैक को बंद कर दिया जाए। अमीर शाम
का हुक्म है, उसके हुक्म की वजह से हम इस साल हज खामोशी से अंजाम दे रहे हैं। बस शागिर्द इब्ने अब्बास के पास आया, आने के बाद का उस्ताद हाजी एक ये कहता है कि इस साल अमीर शाम का हुक्म ये है कि हज को खामोश कर दिया जाए, खामोशी से हज अंजाम दिया जाए और हज करके चला जाए और अल्लाह की लब्बैक न लगाई जाए। रसूल अल्लाह का सच्चा सहाबी था, प्यारा सहाबी था, बस गलत बात बर्दाश्त न हुई। खाने काबा की तेज दीवार से टेक लगा के इब्ने अब्बास ने बुलंद आवाज में कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब जो हाजियों ने देखा ये कौन है जो बुलंद आवाज में अल्लाह की लब्बैक लगा रहा है, तो ये तो इब्ने अब्बास है, ये तो वो सहाबी है रसूल अल्लाह के हमेशा साथ रहे। इसका मतलब यह है कि हम कम जानते हैं, वो ज्यादा जानते हैं, तो हम हज खामोश क्यों करें? हम भी लब्बैक बुलंद आवाज से कहेंगे। जब इब्ने अब्बास बुलंद आवाज से लब्बैक कह रहे हैं तो हम क्यों ना कहें? सबने कहना शुरू किया बुलंद आवाज से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कसम खुदा की सारा मुसलमान उस वक्त से लेके आज तक खामोश हज करके नहीं, अपनी किस्मत के चक्कर काट के आ जाता। अगर इब्ने अब्बास हुसैनी मिजाज न दिखाते, हुसैनी किरदार न दिखाते। दूसरी चीज, चलिए रसूल अल्लाह के एक सहाबी है जिनका नाम है अबू अय्यूब अंसारी, इनका भी नाम सुना होगा आपने, अबू अय्यूब अंसारी।